हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर 2024 के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के मिलेगा। और इस तरह के करंट अफेयर्स जो बैंकिंग से संबंधित होते हैं, ये अलग से एक सेपरेट वीडियो हम हर महीने लेकर आते हैं। तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की कंप्लीट अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहती है इस कोर्स की। साथ ही हमने बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी लॉन्च किया है और 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस, सब कुछ हमने एक ही कोर्स में कवर किया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में या फिर किसी प्राइवेट बैंक में आप पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस जो आपसे पूछा जाता है वो भी आपका इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में कंप्लीट कवर हो जाएगा। साथ ही एसएससी, रेलवे स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, उसमें जो बार बार इंडियन इकोनॉमी के रिपीटेड थीम्स हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। और इंश्योरेंस की तैयारी जो कर रहे हैं इंश्योरेंस एग्ज़ाम की, वो भी इसमें कंप्लीट कवर किया गया है। तो एक कोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। और अगर आप डेमो वीडियोज़ और डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इस वीडियो में, इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा कोर्स। दोनों ही कोर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज़ की। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 8448169188 इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। फिनटेक प्लेटफॉर्म रियो ने यस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने किस संगठन या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जलवायु जोखिम प्रबंधन और समुदाय की लचीलता को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनिसेफ। भारत संजीवनी कृषि उत्थान पहल शुरू करने के लिए किस बैंक ने कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडसइंड बैंक। एनएसई के नए नियमों के मुताबिक किसी ट्रेडिंग खाते को कब निष्क्रिय माना जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, 24 महीने के बाद। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अपने निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बदलने की अनुमति देने के लिए किसने एक रूपरेखा पेश की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आरबीआई ने। फिस्कल 25 की पहली छमाही में, यानी कि जो फर्स्ट हाफ रहता है, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का कुल कारोबार या कुल बिजनेस 11% बढ़ा है। मुंबई में हॉर्निमन सर्कल शाखा की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण किया है निर्मला सीतारमण ने। तो एसबीआई की है ये हॉर्निमन सर्कल शाखा। किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत के लिए प्रगति बचत खाता लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एचडीएफसी बैंक। कितनी कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4। किन राज्यों में एलिमेंट परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहयोग दिया जाएगा? सही ऑप्शन है, त्रिपुरा एंड नागालैंड। 6 दिसंबर 2024 तक एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार कितनी बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 11 बार। मुथूट माइक्रोफिन ने किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी के तहत ऋण वितरण शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा कितने से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.66 लाख रुपीज़। तो 1.66 लाख रुपीज़ से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए बिना गारंटी, यानी कि कोलेट्रल फ्री लोन।
हाल ही में किस बैंक ने 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एस्टीम सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फेडरल बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 50 मिलियन US का ऋण समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मेघालय। अच्छा, ये सभी करंट अफेयर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ाए गए हैं, जो डेली क्लासेज होती हैं या फिर वीकली या फिर मंथली, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिस्कल 25 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत आकलन किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.3%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए कितने $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 350 मिलियन US। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 188.28 मिलियन US। सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 9 लाख रुपीज़। डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए AI आधारित मॉडल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, MuleHunter.ai। भारत में सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने द हलोल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1 लाख रुपीज़। 2019-20 और 2024-25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितने करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.98 लाख करोड़ रुपीस। किस फिनटेक फर्म ने डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए शील्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत पे। किस बैंक ने अभिनेता अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, IDFC फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने एराइज महिला बचत खाता लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, एक्सिस बैंक। चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान है 6.5%। एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 500 मिलियन US। HSBC इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ किस विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ही है, HSBC प्राइवेट। ड्यूश बैंक इंडिया ने SMFG इंडिया क्रेडिट को कितने मिलियन यूरो का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 91 मिलियन यूरो। केरल क्लाइमेट रेजिलियंस एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 200 मिलियन US। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई ऋण योजना का नाम है बड़ौदा महिला स्वावलंबन। फिस्कल 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दर्ज किया गया कुल शुद्ध लाभ है 23.50 लाख करोड़ रुपए। किस JP मॉर्गन समर्थित फिनटेक कंपनी को हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर के रूप में पूर्ण प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इन सॉल्यूशंस ग्लोबल। किस बैंक ने ऑस्ट्रेलिया भारत कॉरिडोर में ग्राहकों की सुविधा के लिए कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने किस देश में फेमा उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया तायरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। सेबी द्वारा घोषित विशिष्ट निवेश कोष के लिए न्यूनतम निवेश सीमा है 10 लाख रुपए। जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उनके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 लाख रुपए की है। वीज़ा के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत का पहला प्रीमियम सह ब्रांडेड आतिथ्य क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, HSBC इंडिया। विश्व बैंक ने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 800 मिलियन US। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में तटीय संरक्षण के लिए 42 मिलियन US के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महाराष्ट्र। फेडरल बैंक ने रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में निवेश करने वाले MSMEs के लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इकोफाई। सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए न्यू फंड ऑफर के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को कितने दिनों में निवेश करने की समय सीमा निर्धारित की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 30 डेज।
बजाज फाइनेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समझौता समाप्त कर दिया? सही आंसर ऑप्शन डी है आरबीएल बैंक एंड डीबीएस बैंक इंडिया। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 27.30 लाख रुपए का। किस निजी क्षेत्र बैंक ने स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत के NABFID के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऑडिट में खामियों के लिए किस ऑडिट फर्म पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर 2.5% रह गया। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं। किस बाजार नियामक ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता वापस लेने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी सेबी। कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील निष्पादित करने वाला पहला घरेलू बैंक बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 13%। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।